हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हमारे जो बड़े बड़े त्यौहार हैं उनको इवेंट का रूप कैसे आ चुका है। क्या ये सही है या गलत, इसके बारे में आज हम देखेंगे। इस बारे में मेरे दो ओपिनियन है। उसमें से पहला ओपिनियन, पहला वीडियो ये है कि हमारे त्यौहार जो इवेंट बन रहे हैं उसके बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय डियर जिंदगी शो। शुरू करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ हमारे जो मेगा इवेंट्स जो होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव होता है, सार्वजनिक गणेशोत्सव होता है, दूसरी जगह पर दुर्गा पूजा होता है। ये जो हमारे मेगा इवेंट्स है, दिवाली है हमारी, अभी ये जो त्यौहार है उन्हें एक मेगा इवेंट का रूप आ चुका है। मेगा इवेंट का रूप आ चुका है। इसके ऊपर दो ओपिनियंस है कि सबसे पहले ये जो इवेंट का रूप आ चुका है, ज़बरदस्त मार्केटिंग उसके बारे में हो रही है, उसके बारे में क्या ख्याल है, और दूसरा क्या इस चीज़ की ज़रूरत है। इसलिए मैंने ये दो जो अपोजिट ओपिनियंस है उसके बारे में मैंने दो वीडियो बनाए हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि क्या ये इवेंट्स हमारी संस्कृति को भ्रष्ट कर रहे हैं। ये मेरा पहला ओपिनियन है। तो फ्रेंड्स, उसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा था। वो आर्टिकल मराठी में था। वो आर्टिकल यहाँ पर है, लेकिन मैं आपको वो एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि मेरा ओपिनियन क्या है। सबसे पहले ये जो हमारे इवेंट्स चेंज हो रहे हैं, गणेशोत्सव के बारे में बात करेंगे। गणेशोत्सव के बारे में पहले तो गणपति के गणेश पुराण में ही ये कहा गया है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा गणपति का रूप चेंज होता जाएगा। उसके जो वाहन है, व्हीकल्स है, वो शेर, मोर और अब चूहा वैसे आ जाएंगे। उसके जो हाथ है वो 10, 6, 4 ऐसे आ जाएंगे। फिर उसका जो कलर है, गणपति का वर्ण है, वो तेज वर्ण, शुक्ल वर्ण, रक्त वर्ण, धूम्र वर्ण ऐसे आ जाएंगे। फिर उसकी सूंड जो होती है वो राइट साइड की सूंड तांत्रिक लोग यूज़ करते हैं और बहुत कठिन उसका व्रत होता है। उसके लिए लेफ्ट साइड की सूंड वाला जो गणपति है उसकी पूजा की जाती है। लेकिन गणपति का या गणेश जी का रूप इतना बदल जाएगा, ये तो शायद गणेश जी ने भी नहीं सोचा होगा। उनकी इतनी विटंबना हो जाएगी, ये तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। इस त्योहार की कैसी विटंबना। प्राचीन काल से पूरे संसार में नंबर 1 का धंधा जो माना जाता है वो है धर्म, रिलीजन। ये नंबर 1 का धंधा है और वो प्राचीन काल से वही है और भविष्य में भी कोई भी उसे चेंज नहीं कर सकता। भले दुनिया कितनी भी तरक्की कर दे, साइंस कितना भी एडवांस हो जाए, लेकिन ये जो धर्म है उसका धंधा तो हमेशा होता ही रहेगा। तभी ये जो सार्वजनिक, पहले तो ये गणेशोत्सव जो था वो सिर्फ घर में ही लोग मनाते थे। महाराष्ट्र के घर में एक त्यौहार के रूप में मनाते थे। 4 दिन का या 5 दिन का, 1.5 दिन से लेके 5 दिन का वो होता था। गौरी और गणपति जो होते थे वो इतने ही होते थे। लेकिन स्वतंत्रता के पहले लोकमान्य तिलक ने लोगों को राष्ट्रीय कार्य और देश भावना और इस स्वतंत्रता के संग्राम में उतारने के लिए इसको सार्वजनिक रूप दे दिया। लोगों को इकट्ठा, बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करने के लिए और खुफिया मीटिंग्स करने के लिए, क्योंकि कर्फ्यू वगैरह लगाए जाते थे, लोगों को इकट्ठा कर दिया। एट दैट टाइम जो जज रानडे थे उन्होंने एक इशारा उन्हें दिया था कि शायद आप जो ये कर रहे हो वो स्वतंत्रता तक ठीक है, लेकिन उसके बाद शायद ये भ्रष्ट रूप धारण कर सकता है। और देखिए, ये भ्रष्ट रूप देखने का जो दुर्भाग्य है वो हमारे ही लाइफ में आ चुका है। अब दूसरी ओर देखिए, अब वक्त बदल गया, जो कार्यकर्ता थे वो सब बदल गए और जो मेहनत की जो प्रतिष्ठा थी वो तो ख़त्म हो गई। अब सिर्फ इम्पोर्टेंस है पैसा और जो शो बिजनेस जो है उसको। तो इसके लिए त्यौहार तो ख़त्म हो गया और एक इवेंट शुरू हो गया, और फिर शुरू हो गया एक बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, ज़बरदस्त डेकोरेशन और ये ज़बरदस्त जो रोशनाई की जाती है, लाइटिंग किया जाता है, वो सब। लेकिन ये सब लोगों से इकट्ठा की हुई जो डोनेशंस है, चंदा है, वर्गणी है, उसमें से तो नहीं हो सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल। लोग कितना पैसा देंगे? 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, चलो आजकल 500 रुपया देते हैं, लेकिन उसमें से ये सब नहीं हो सकता। फिर पैसों के लिए एडवर्टाइजर्स आ गए,
पॉलिटिशियंस आ गए अपनी कैंपेनिंग चलाने के लिए, बिल्डर्स आ गए, माफियाज आ गए, और इनके जो करप्शन के पैसे हैं, भ्रष्ट पैसे हैं, वो पैसे इन त्योहार में, मैं सिर्फ गणेशोत्सव की बात, ये आर्टिकल तो गणेशोत्सव के ऊपर है, लेकिन मैं सिर्फ गणेशोत्सव की बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ ये दही हंडी जो होती है, गोपाल काला जो होता है, गणेशोत्सव होता है, दुर्गा पूजा जो होती है नवरात्रि में, उन सारे त्योहारों को यही इवेंट का स्वरूप आ चुका है। उसके बाद मार्केटिंग, अभी अगर ये सारे लोग अपने करप्शन के ऐसे पैसे अगर उसमें डाल रहे हैं तो रिटर्न भी तो चाहिए ही भैया। अगर रिटर्न चाहिए तो लोग चाहिए, लोग चाहिए तो एडवर्टाइजिंग चाहिए। तो उसके लिए हमारे गली का राजा से लेके गली के महाराजा तक, और ये इसको आप जो भी मन्नत मांगेंगे वो पूरी होती है। इस तरह की मार्केटिंग करके, मार्केटिंग तरह तरह के मार्केटिंग फंडास यूज़ करके लोगों को इकट्ठा किया जाता है। किस लिए? अपने पैसे वसूल करने के लिए, क्योंकि लोग चंदे में पैसे देते हैं, कुछ चीज़ें देते हैं, कभी कभी सोने की चीज़ें देते हैं, ये सारी चीज़ें हड़प करने के लिए। उसके बाद आप अगर देखेंगे कि इस धर्म के नाम पर ये जो नवरात्रोत्सव के मंडल है या गणेशोत्सव के जो मंडल है या फिर दूसरे कोई त्योहार के जो मंडल है, उन्होंने उनकी संस्थाओं का रूपांतर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग संस्था में कर दिया है। आपको पता भी नहीं होगा कि कितने सौ करोड़ का ट्रांजैक्शन ये एक एक गणेश मंडल करता है। उसके ऊपर बिल्डर्स, माफियाज, पॉलिटिशियंस, इनके ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का काम भी यहीं पर होता है। तो अभी ऐसा है कि अगर मैं गणेशोत्सव के बारे में सिर्फ अगर बोलूं तो ये मेजरली महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। तो मैं तो कहता हूं कि ऐसा कहते हैं कि महाराष्ट्रीय जो मराठी मानुस जो है वो बहुत ही उत्सव प्रिय है, लेकिन ये पूरी की पूरा झूठ है। हमने मराठी में एक कहावत है, ऋण काढून सण साजरे करणे। इसका मतलब ये है कि लोन लेके, कर्जा लेके त्योहार मनाना, यही आदत है किसी भी महाराष्ट्रियन या मराठी आदमी की। अब अगर ये मूर्ख भक्त लूटने के लिए तैयार है, खुद को लूटाने के लिए तैयार है, तो लूटने वाले की कमी क्या है? लूटने वाले तो चढ़ के बैठेंगे ही उनके ऊपर। अभी मैंने इनको मूर्ख भक्त क्यों कहा मैंने मूर्ख भक्त? वो इसलिए कहा कि आप वहाँ पे जो लाइन में खड़े हुए जो लोग आपको दिखाई देंगे, उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो अपने घर में भगवान की पूजा भी नहीं करते, हाथ भी नहीं जोड़ते, कभी मंदिर नहीं जाते, लेकिन यहाँ मार्केटिंग फंडा को भूलकर वहाँ पे लाइन में जाके खड़े रहते हैं 5 सेकंड के दर्शन के लिए। 5 सेकंड इतनी भीड़ होती है, 5 सेकंड भी आपको वहाँ पे खड़ा कर दिया नहीं जाता। वहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो उनको मारते हैं, धक्का देते हैं, वहाँ से भगा देते हैं। इस सब के लिए जो आदमी वहाँ जाके लाइन में खड़ा रहता है, उसे मूर्ख नहीं तो और क्या कहेंगे? उसे मूर्ख नहीं तो और दूसरा आप क्या कहेंगे? उसके बाद दूसरा एक चेंज जो हुआ है कि जो पहले ज़माने में उत्सव में जो पवित्रता थी वो जाके अब आ चुकी है। और वो टाइम में बहुत सारी व्याख्यान मालाएं होती थी, परिसंवाद होते थे, बौद्धिक स्पर्धाएं होती थी। उन सब की जगह अब डीजे ने ली है, और उसके ऊपर एक विचित्र डांस करने वाले जो हमारी युवा पीढ़ी है उन्हें लाकर वहाँ पे खड़ा कर दिया है। ऐसा कहते हैं कि आपके पास जब बहुत सारी सुबत्ता आ जाती है, बहुत सारा पैसा आ जाता है, बहुत सारे संसाधन आ जाते हैं, तब उसके साथ विकृति भी आती है, उसके साथ ही आती है वो, उसे आप टाल नहीं सकते। और इस बार जहाँ पे भारत में 65% एरिया में जहाँ पे बाढ़ आई थी, बारिश का कहर इस साल बरसा था, उस बारिश के कहर में भी लोग वहाँ पे मर रहे, सब कुछ हो रहा है वहाँ पे, फिर भी ये गणेशोत्सव उसी धूमधाम से मनाया गया। और अब जो नवरात्रि उत्सव जो आने वाला है वो भी धूमधाम से ही मनाया जाएगा। लास्ट में मैंने उसमें ऐसा लिखा, और मैंने एक विकृति करके एक शब्द यूज़ किया। क्यों?
क्योंकि गणेश जी का रूप उन्होंने ऐसा कर दिया है कि लाओ, यूज करो और कैसे भी फेंक दो। रियली आप अनंत चतुर्दशी के दूसरे दिन या गणपति विसर्जन के दूसरे दिन किसी भी सागर किनारे पे जाके देखिए और फिर आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। वहाँ पे जो मूर्तियाँ पड़ी रहती है, उसका रूप देख के आपको पता चलेगा कि ये जो इवेंट का रूप जो इसको आया है बड़ा बड़ा, उसके परिणाम कितने भीषण हैं। अब ये मेरा पहला ओपिनियन है इसके बारे में, और इसका क्लोजिंग स्टेटमेंट यही है कि हम कहते हैं कि परमेश्वर सर्वव्यापी है। हम ये मानते हैं कि उसका अस्तित्व हर एक छोटे से छोटे चीज़ में है। परमेश्वर अनादि है और अनंत है, ये भी हम मानते हैं। तो फिर क्यों हम साल के सिर्फ 11 दिन जो परमेश्वर किसी महाराज का रूप लेकर सत्ता और संपत्ति के झगमगाहट में बैठा हुआ है, उसमें उसे ढूंढते हैं। लेकिन संत तुकडोजी महाराज कहते हैं कि मनी नाही भाव म्हणे देवा मले पाव। वो कहते हैं कि मन में भक्ति तो है ही नहीं, मन में भाव ही नहीं है कुछ, और कह रहे हैं कि हे भगवान की मेरी मन्नत पूरी करो। अब क्या आपने सोचा है कि आप जब कहते हो कि हे ईश्वर मुझे 10 लाख की 1 करोड़ की लॉटरी लगने दो, मुझे कौन बनेगा करोड़पति में जिताओ, 70-75 लाख रुपया दे दो, मैं आपको 1 किलो पेड़े दे दूंगा और या 5 नारियल दे दूंगा। किसी दिन वो लॉर्ड गणेश खुद आपको बोलेगा अबे पागल हो गया क्या तू, हाँ 200 रुपये के पेड़े के लिए मैं तुझे 70 लाख रुपया दूं, और आपको वहां से भगा देगा। जब आप भगवान को, ईश्वर को मन्नत मांगते हैं, तब आप किसका मजाक उड़ाते हैं, अपने आप का या भगवान का? सोचिए इसके बारे में, क्योंकि उन्होंने आगे भी कहा है कि देव ऐसे नहीं मिलता, भगवान ईश्वर ऐसे नहीं मिलता, देव अशाने भेटायचा नहीं। क्योंकि देव परमेश्वर बाजार का कोई सब्जी मंडी का कोई तरकारी नहीं है जो आपको इस तरह से मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये मेरा पहला ओपिनियन था जो हमारे मेगा इवेंट्स और मेगा त्योहार जो है उसके बारे में, ये मेरा पहला ओपिनियन था। दोनों ओपिनियन सही है। मेरा दूसरा ओपिनियन मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। ये जो ओपिनियन मेरा है वो उसके ऊपर आधारित है जहां हमारे संस्कृति का नाश हो रहा है, जहां हमारी संस्कृति कहीं खो रही है और हम किसी वेस्टर्न कल्चर की तरफ झुक रहे हैं। मेरा अगला पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये है कि इस तरह के त्योहार, इस तरह का इवेंट मैनेजमेंट ज़रूरी है। इस तरह का इवेंट मैनेजमेंट ज़रूरी है हमारे लिए, और वो क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका ओपिनियन इसके बारे में कुछ अलग है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबाना मत भूलिए। मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर इंतज़ार करूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर ज़िंदगी। हैव अ नाइस डे।